गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वांट ऑफ फैक्टर। तो बिना टाइम गवाए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर बेटा इसका सिंबल क्या होता है? आई। ठीक है, तो निकलता कैसे है वांट ऑफ फैक्टर? आई इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स रख देने हैं। कौन से वाले? बाद वाले। या तो जो हमारा कंपाउंड है उसका क्या होगा? डिसोसिएशन, या फिर क्या हुआ होगा? एसोसिएशन। और इसको आपको डिवाइड मार देना है किससे? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर वाले से। बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब बच्चा लोग आपके दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट आया होगा कि एसोसिएशन किसको बोलते हैं, एसोसिएशन किसको बोलते हैं और डिसोसिएशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इसी चीज को हम क्लियर करते हैं। एसोसिएट का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? जुड़ना। और इसका मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, तो एसोसिएशन मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब टूटना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए प्लस बी करते हैं और ये बन जाता है ए बी, तो ये हो गया बच्चा लोग एसोसिएशन, जुड़ गए। ठीक है, या इसका उल्टा समझ लेते हैं, अगर कोई ए बी चीज है और ये ब्रेक हो जाता है ए प्लस बी में, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम डिसोसिएशन बोल देते हैं। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना और डिसोसिएशन का मतलब टूटना। अब यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जैसे हम बात करते हैं किसकी? NaCl की। तो NaCl क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वे सब्सटेंस होते हैं जो सोलवेंट में जाने के बाद क्या हो जाते हैं बेटा? ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने से वो क्या देते हैं? आयंस देते हैं। आयंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो कैटायंस देंगे और दूसरा एनायंस देंगे। ठीक है, क्लियर इतना? अब ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो कोई एसिड इलेक्ट्रोलाइट का काम कर सकता है, या कोई बेस इलेक्ट्रोलाइट का काम कर सकता है, या कोई साल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट का काम कर सकता है। ठीक है, तो एसिड के जैसा एग्जांपल देखते हैं हम, HCl। HCl कैसे टूट जाएगा? H प्लस और Cl माइनस में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2SO4। H2SO4 कैसे टूट जाएगा बेटा? यहां से दो H प्लस मिलेंगे और एक SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इसी तरह बेस भी इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, जैसे कि NaOH। तो NaOH कैसे ब्रेक हो जाएगा? एक देगा बेटा Na प्लस और दूसरा देगा OH माइनस। ब्रेक हो गए ना ये सब क्या होने लग रहे हैं? डिसोसिएट होने लग रहे हैं। या आप AlOH का होल थ्राइस इसको चेक कर लो। तो AlOH का होल थ्राइस कैसे ब्रेक होगा? ये Al3 प्लस देगा और 3OH नेगेटिव देगा। ठीक है, क्लास 10th की बात है ये सब। और इसके बाद साल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले लिखा था NaCl। ये NaCl क्या देगा बेटा? Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा। या दूसरा कोई लिख लेते हैं, बेरियम सल्फेट लिख लेते हैं। तो ये क्या देगा? ये Ba2 प्लस देगा और ये SO4 2 नेगेटिव देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का इंफॉर्मेशन मिला आपको। इसके बाद बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट पता लगा आपको। इलेक्ट्रोलाइट तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो एसिड की फॉर्म में, या बेस की फॉर्म में, या फिर साल्ट की फॉर्म में। कुछ बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो सोलवेंट में जाने के बाद ब्रेक नहीं होते। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपके सामने क्या मिल सकता है? ग्लूकोज मिल सकता है, यूरिया मिल सकता है, सुक्रोज मिल सकता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो सोलवेंट में जाने के बाद आयंस देते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो सोलवेंट में जाने के बाद ब्रेक नहीं होते। क्लियर? तो अगर आप ग्लूकोज को पानी के अंदर डाल दोगे तो कोई ब्रेक नहीं होगा, वो कोई आयंस नहीं देगा। सिमिलर यूरिया और सुक्रोज को आप वाटर के अंदर डाल दोगे, सोलवेंट के अंदर डाल दोगे, तो कोई आयंस नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब कुछ एसोसिएशन का एग्जांपल देख लेते हैं।
तो बेटा यहाँ पे आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये पानी के अंदर डालते हैं, H2O के अंदर डालते हैं, तो ये क्या होता है, एक अच्छा एसिड, यानी कि इसका H+ इसके सर के ऊपर आ जाएगा, इसका H+ इसके सर के ऊपर आ जाएगा। तो इसका H+ इधर लिख दिया हमने, तो ये क्या बन गया बेटा, H3O पॉजिटिव, और इस बाकी पार्ट पर क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, तो RCOO नेगेटिव। तो ये कैटायन बना और ये एनायन बना। तो अब एक एग्जांपल समझते हैं छोटा सा। अगर हम इसको वांटो फैक्टर निकालना है, इसका वांटो फैक्टर, तो बेटा ध्यान से देखना, ये तो हमारा क्या है, सोलवेंट। तो ये क्या हुआ, ये कितने मोलिक्यूल्स है, ये कितने मोल है, 1 मोल, और यहाँ पे कितने मोल्स पार्टिकल बने, 2 मोल पार्टिकल बने। यानी कि ये चीज क्या हुआ बेटा, डिसोसिएट हुआ, सोलवेंट के अंदर क्या हुआ, डिसोसिएट। तो डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल्स बने, 2 पार्टिकल्स। तो हमको क्या लिखना है, वांटो फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो इस केस में क्या हुआ, डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल कितने मिले, 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, I = 2, और डिसोसिएशन होने से पहले पार्टिकल कितने थे, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूं, अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाल दो, बेंजीन, देखो ये वाटर भी क्या होता है, एक सोलवेंट होता है, और बेंजीन भी एक सोलवेंट है। तो बेंजीन के अंदर अगर इसे आप डालते हो, तो बेटा यहाँ पर बनते हैं इसके डाइमर। डाइमर किसको बोलते हैं, 2 पार्टिकल मिलकर एक बना लेते हैं। तो हमको यहाँ पर 2 पार्टिकल की जरूरत होती है, और बेंजीन के अंदर अगर इसको डालते हैं तो ये डाइमर बना लेता है, यानी कि RCOOH का होल ट्वाइस हो जाता है। ये बेटा एक पूरा पार्टिकल है। ये जैसे कि हम किसी सब्सटेंस को इस फॉर्म में लिख देंगे, A2 की फॉर्म में, तो ये एक पूरा पार्टिकल है। आप इसको 2 मत समझना, ये एक पार्टिकल है, और इधर कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है। तो I = क्या आ जाएगा, अब यहाँ इस केस में क्या हुआ बेटा, इस केस में हुआ था डिसोसिएशन, और इस केस में हुआ एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो वांटो फैक्टर है वो कितना आएगा, 2, और एसोसिएशन के केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का वांटो फैक्टर है वो कितना आएगा, देखते हैं। तो पार्टिकल कितने हो गए बाद में, 1, और पहले कितने थे, 2। I = क्या आ गया, 1/2, इसका मतलब 0.5। क्लियर हुआ। अगर हम यही केस तब देखते हैं जब ना तो एसोसिएशन हुआ हो और ना डिसोसिएशन हो। ठीक है, तो जैसा ग्लूकोज का एग्जांपल देखते हैं, तो ग्लूकोज को अगर पानी के अंदर हम डालते हैं तो क्या बना रहता है, ग्लूकोज ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके पास में। ठीक है, तो I = क्या आ जाएगा, बाद में भी कितने पार्टिकल है, 1, और पहले भी कितने पार्टिकल थे, 1। तो वांटो फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, I = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने 3 चीजें नोटिस की होगी बेटा, यहाँ पे I = 1 भी आ सकता है, और I = कितना, >1 भी आ सकता है, और I = <1 भी आ सकता है। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, I = 1, I >1 और I <1 किस केस में आएगा, ये बेटा आएगा डिसोसिएशन के केस में। जब भी डिसोसिएशन होगा तो वांटो फैक्टर कितना जाएगा आपका, >1, और जब भी एसोसिएशन होगा तो वांटो फैक्टर कितना जाएगा आपका, <1। दिमाग में रखिएगा। तो ये सर I = 1 कब आएगा, जब बेटा ना तो डिसोसिएशन हुआ होगा और ना आपका एसोसिएशन हुआ होगा। तो वांटो फैक्टर की वैल्यू 1 भी आ सकती है, >1 भी आ सकती है, और <1 भी आ सकती है। तो इतना क्लियर हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, राइट डाउन वैल्यू ऑफ वांटो फैक्टर इफ following electrolyte is 100% डिसोसिएट। अगर 100% डिसोसिएशन हो गया तब की बात करते हैं। तो सिंपल सा, जैसे कि NaCl या KCl या HNO3 या H2SO4 या बेटा MgCl2, या हमने लिया AlCl3 ले लिया। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। अब बेटा ये ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, Na+ और Cl- ये बनेगा, K+ और Cl- ये बनेगा, H+ और
NO3 माइनस, ये बनेगा बेटा 2H प्लस और 1 SO4 2 नेगेटिव, ये बनेगा Mg2 प्लस और 2Cl नेगेटिव, और ये बनेगा कितना Al3 प्लस और 3Cl नेगेटिव। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको I निकालना है। तो I कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर साइड में, क्या होता है I, मन में रिपीट कीजिएगा, I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर वाले बाद में लिखने हैं, बिफोर वाले पहले नीचे लिखने हैं। तो आफ्टर वाले ऊपर लिखने हैं, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो बाद में कितने हो गए, ये 2 और पहले कितना था 1, बाद में कितने हो गए 2 और पहले कितना था 1, बाद में कितने हो गए 2 और पहले कितना था 1, बाद में कितने हो गए 3, 2H प्लस और एक SO4 2 माइनस, तो 3 डिवाइड बाय 1। जैसा एक मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड तो 3 हो गया, तो 3 डिवाइड बाय 1। एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन तो 4 डिवाइड बाय 1। इसके बाद एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं, जैसा K4Fe(CN6), ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो बेटा ये क्या देगा, इसका चार्ज इधर आ जाएगा और इसका चार्ज इधर आ जाएगा। तो हमारे पास पोटेशियम कितना है 4, तो ये बन जाएगा 4K प्लस, और क्या बन जाएगा, इसका जो एनायन बनेगा FeCN6 और 4 नेगेटिव, ये एनायंस बनेगा। तो बेटा वन टू फैक्टर कितना होगा, इधर 4 मॉलिक्यूल्स, 4 मोल्स इसके हो गए और 1 मोल्स इसका हो गया, यानी कि टोटल 5 मोल हो गए, और पहले कितना था 1, ठीक है। लेकिन दिमाग में याद रखिएगा, ये वन टू फैक्टर की वैल्यू तब होगी जब 100% डिसोसिएशन होगा, और अगर कंडीशन लगा दी इसके अंदर कि 90% डिसोसिएशन हुआ है, तो बेटा ये वाली वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी, उसको निकालने का तरीका अलग होता है। तो क्लियर हो गया ये वाला। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट करता है तो क्या बन जाएगा, देखो आपको क्या करना है, कैटायन और एनायन में तोड़ना है। तो वन टू फैक्टर कितना आएगा, 2 आ गया, इधर भी 2, ये सब ऐसे निकाल लोगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। तो सब बच्चे वीडियो को पॉज करके इसका वन टू फैक्टर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लिख लिया ना। इसके बाद वन टू फैक्टर देखते हैं, I इक्वल टू, कर लिया ना सब बच्चों ने। इसके बाद ये वाला कैसे ब्रेक होगा बेटा, आपको अगर आयंस में तोड़ना नहीं आ रहा है तो सिंपल सा मैं एक ट्रिक बताओ। तो देखो यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए, ये कितना है 2 और ये कितना है 3, यानी कि 2 + 3 कितने पार्टिकल मिलेंगे, इससे 5 पार्टिकल्स मिलेंगे। तो वन टू फैक्टर क्या आ जाएगा इसका 5 डिवाइड बाय 1, लेकिन कंडीशन एक ही होगी, ये 100% क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा परसेंटेज चेंज करने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं वन टू फैक्टर क्या आएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं, क्लियर हो गया ये। एक दो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एसोसिएशन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा RCOOH को हमने बेंजीन के अंदर मिला दिया बेटा, तो ये क्या बन जाएंगे, ये 2 पार्टिकल मिलकर क्या बना लेंगे, RCOOH का होल ट्वाइस, ठीक है। वन टू फैक्टर क्या आ जाएगा, बाद में कितने पार्टिकल 1 और पहले कितने पार्टिकल थे 2, इसका वन टू फैक्टर कितना आएगा 0.5। लेकिन ये कंडीशन तब की है जब इसका परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन कितना होगा 100%, यानी कि सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गए एसोसिएट। अगर हमने 50 कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखे हैं सब एसोसिएट हो जाएंगे, 100 ले रखे हैं तो भी एसोसिएट हो जाएंगे। क्लियर हो गए, ये था बेटा 100% का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं अगर परसेंटेज चेंज कर दी जाए, ठीक है। परसेंटेज जैसे हमको लिख दिया कि NaCl को कितना 90% डिसोसिएट हुआ, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ 90% डिसोसिएट हुआ। तो बेटा अगर 100% डिसोसिएट होता तो इसका वन टू फैक्टर डायरेक्ट लिख दे हम, ठीक ना, कितना 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा, मैं विदाउट फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक अल्फा याद रखना है, अल्फा, ठीक है। अब ये अल्फा क्या होगा, देखो अल्फा का मतलब होता है एक में से कितना गया, ठीक है। जैसा हमारे पास कोई एक केक है ये, ठीक है, एक केक है, तो ये केक कितना परसेंट है 100%, और ये केक कितना है 1। अब बेटा मैंने इसका 20% पार्ट खा लिया, ठीक है, तो मैंने एक में से कितना खा लिया 0.2, ठीक है। अगर मैंने इसमें से 50% खा लिया तो मैंने कितना खा लिया 0.5। अगर मैंने इसमें से 80% खा लिया तो कितना खा लिया 0.8, ठीक है। जैसे इतना पार्ट मैंने खा लिया, ये वाला पार्ट कितना हुआ बेटा, कितना परसेंट हुआ,
इसको हम बोल सकते हैं 25%। या अगर पूरे केक का ये कितना पार्ट था, ये बेटा 1/4 पार्ट था, यानी कि 0.25। तो हमको क्या करना है, इसको बोलते हैं परसेंटेज, परसेंटेज, और इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा। यानी कि अगर आपको परसेंटेज से अल्फा बनाने के लिए दे दिया जाए तो क्या कर दोगे आप, 100% से डिवाइड कर दोगे। जैसा 100% का अल्फा क्या होगा, तो 100% से डिवाइड कर दो, आंसर होगा 1। या 50% का अल्फा क्या होगा, तो 100% से डिवाइड कर दो, परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा, 1/2 0.5 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये याद रखना आपको। तो अगर आपको परसेंटेज से अल्फा बनाना या अल्फा से परसेंटेज बनाना, तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लेना। अगर मैं इसको क्या लिखता हूँ, परसेंटेज, और इधर लिखता हूँ अल्फा, और एक छोटा सा टेबल प्लॉट कर लेता हूँ। ये बनाया मैंने छोटा टेबल। तो बेटा कोई चीज 100% तो उसका 1, कोई 90% तो 90% का मतलब अल्फा 0.9, 80% का मतलब अल्फा 0.8, 70% का मतलब अल्फा 0.7, 60% का मतलब अल्फा 0.6, 50% का मतलब अल्फा 0.5। कई बार क्या करता है बेटा, ऐसे दे देगा 2.5%, तो इसका अल्फा बताना कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, 2.5 को 2.5% को डिवाइड कर देना है 100% से, इससे कट जाएगा बेटा। तो 2.5 डिवाइड बाय 100, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, 25 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 100, और इससे कट जाएगा 4 बार बेटा। बेटा 1/4 कितना होता है, 0.25, तो 0.25 इंटू 10⁻⁻1। अब इस माइनस को इधर ले आएंगे तो 0.025 आ जाएगा हमारा। क्लियर? चलिए बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, NaCl, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर व्हेन NaCl डिसोसिएट 90%, 90% डिसोसिएट हो गया। तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा मेथड होता है। NaCl लेना है और इसको ब्रेक कर देना है Na+ और Cl- में। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल लिखना है। इनिशियली आपको क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। और स्टार्टिंग में जब ये कंप्लीट था, यानी कि डिसोसिएट नहीं हुआ था, तो इसको क्या मान लिया हमने, 1। तो स्टार्टिंग में ये क्या रहा होगा बेटा, 0। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, अब डिसोसिएशन होने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स कुछ कम हो गए होंगे, और मैंने बताया था अल्फा किसको बोलते हैं, एक में से कितना गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या मान लिया, एक में से जितना गया उसको अल्फा मान लिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कुछ देर के बाद क्या हुआ, NaCl का डिसोसिएट हो गया, कुछ NaCl के पार्टिकल Na+ और Cl- में ब्रेक हो गए। तो बेटा कुछ पार्टिकल इधर बन जाएंगे और कुछ पार्टिकल इधर से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जो इधर से कम हो गए उसको हमने मान लिया अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा। अब बेटा इसके एक पार्टिकल से इसका एक पार्टिकल बनता है, यानी कि एक NaCl से एक Na+ ही तो निकलेगा। तो इसके अल्फा से इसका अल्फा बना, और एक NaCl से एक ही Cl- निकलता है, तो इसका भी क्या निकला, अल्फा। अब देखना जो टोटल पार्टिकल्स है डिसोसिएशन होने के बाद कंटेनर के अंदर ये होगा, क्योंकि कुछ तो NaCl बचा होगा, कुछ Na+ भी बचा होगा, और कुछ Cl- भी बचा होगा। तो I की वैल्यू लिखते हैं बेटा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, आपको इससे मतलब नहीं कैटायन है, एनायन है या इलेक्ट्रोलाइट है, आपको मतलब है पार्टिकल से। तो पार्टिकल कितने हो गए टोटल, ये कर देंगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और डिवाइड कर देंगे किससे, पहले कितने थे, तो 1 प्लस जीरो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इस वाले माइनस से ये वाला प्लस मर जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। I इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस, और अल्फा की वैल्यू आप इस परसेंटेज से निकाल लेंगे। तो 90% का मतलब अल्फा कितना है, 0.9, तो 1 प्लस 0.9 इक्वल टू 1.9। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1.9। ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर बेटा 100% डिसोसिएट हुआ होता तो आंसर कितना आएगा, 2। अब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गई, कम हो गई, तो बेटा जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। कभी भी आपका आंसर ये 2 से ज्यादा नहीं आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है ना, 2 आएगा अगर 100% डिसोसिएशन से कम है। अगर 100% डिसोसिएशन है तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर 100% से डिसोसिएशन क्या है, कम है, तो कितना आएगा, 2 से कम आएगा। क्लियर? एक नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, इसके बाद बात करते हैं हम। चलो,
AlCl3 की बात करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और इसका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन हमने चेंज कर दिया, कितना कर दिया, मान लिया 40% डिसोसिएट हुआ, तो वन टू फैक्टर कितना हुआ, तो इस पर भी सेम फंडा अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि AlCl3 ब्रेक हो जाता है किसमें, Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव में, तो इनिशियली आपको क्या मान लेना है, इनिशियली आपको क्या मान लेना है, 1 0 0 हर एक क्वेश्चन में मानना है, ठीक है। इसके बाद आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन तो ये 1 माइनस अल्फा, अब ध्यान देने की बात है बेटा, इसके एक से इसका एक बनता है, तो इसके अल्फा से इसका अल्फा बनेगा, और इसके एक से इसके 3 बनते हैं, तो इसके अल्फा से इसके 3 अल्फा बनेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 3 अल्फा। तो I इक्वल टू क्या निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्या बन जाएगा बेटा ये 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, और डिवाइड कर देना किससे, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि 1 से। I इक्वल टू क्या जाएगा, इससे ये मर जाएगा, तो 1 प्लस क्या बन जाएगा 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, तो अल्फा 40% का अल्फा क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 0.4, I इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 प्लस ये कितना बन जाएगा, ये 1.4 हो जाएगा बेटा 1.4, तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा 2.2 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये I आ गया आपका कितना 2.2। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में मैक्सिमम I की वैल्यू कितनी आती है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। AlCl3 के लिए मैक्सिमम I कितना आ सकता है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कितना आएगा, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हम कुछ डिसोसिएशन के और एग्जांपल ले लेते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, जैसे कि हम Al2SO4, ठीक है, और इसका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन दे दिया 80%, ठीक है, 80% डिसोसिएट हो गया, तो यहां से अल्फा इसका क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि I और अल्फा का रिलेशन क्या है, ठीक है, या फाइनली I का आंसर भी पूछ लेगा, तो आप जब रिलेशन बनाओगे तभी तो आंसर निकलेगा। तो आप इसका भी क्या करो बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइस, सॉरी SO4 का होल थ्राइस क्या बन जाएगा 2Al3 पॉजिटिव और 3SO4 2 नेगेटिव। इनिशियली ये कितना था 1 0 0, और एट या आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब बेटा इसके एक से इसके 2 बनते हैं, तो ये लिख देना आप 2 अल्फा, और इसके एक से इसका 3 बनता है, तो यहाँ पे लिख देना कितना 3 अल्फा। I इक्वल टू क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि 1 बन जाएगा। तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो 5 अल्फा और माइनस अल्फा 4 अल्फा हो गया, तो 1 प्लस 4 अल्फा डिवाइड बाय 1, यानी कि I इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 प्लस 4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू आप ये वाली रख दो, ठीक है, तो 1 प्लस 4 इंटू 0.8, तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3.2, और ये बन जाएगा बेटा 4.2। इस तरीके से आप अल्फा निकाल सकते हो। आप इसका मैक्सिमम ये 1 टू फैक्टर निकाल लिया आपने। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका मैक्सिमम 1 टू फैक्टर कितना आ सकता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है जब ये 100% डिसोसिएट होगा। तो बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस सीरीज का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम 1 टू फैक्टर का डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।